Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इसी उम्मीद के साथ में आज हम 5.3 एक्सरसाइज को फिर से कंटिन्यू अप करने वाले हैं इस लेक्चर में और आज हम थर्ड क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो विदाउट स्किपिंग द वीडियो प्लीज पूरा वीडियो देखना है आपको, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है क्योंकि आज का लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट अ क्वेश्चन व्हिच इज ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। ऑलराइट, देखो आपको गिवन दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है 8, ए एन का वैल्यू 62 और एस एन nth टर्मों का सम 210 दे के रखा है। तो आपको सबसे पहले ए एन की हेल्प लेनी है। ए एन का वैल्यू 62 है, ठीक है। वैसे ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड डी इक्वल्स टू 62। अब आपको ए की हेल्प लेनी है। ए का वैल्यू कितना है 8 है और 8 हम यहां पर तो पुट कर ही सकते हैं। 8 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू 62। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इस स्टेप के बाद अब हम आगे इस क्वेश्चन को नहीं बढ़ा सकते हैं, मतलब ये वाले स्टेप को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यहां से अब हमें दूसरा सिचुएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी एस एन की। एस एन इक्वल्स टू 210, ठीक है। एस एन का वैल्यू क्या होता है, एस एन का होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड डी इक्वल्स टू 210। एस एन की प्लेस पर एस एन का वैल्यू डाल दिया। आगे देखो यहां पर a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर दो एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना है 8 प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज्ड एंड 210। अब आगे देखो n अपॉन 2 मल्टीप्लीकेशन कर दो 16 प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 210। अब आगे देखो, आगे अपन और क्या कर सकते हैं इसमें। वैसे आगे देखो ये जो 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई हम यहां पर कर सकते हैं। 210 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो बचेगा n 16 प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 210 और ये 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 420। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, आगे अपन को ये करना है कि यहां से n माइनस 1 डी का वैल्यू निकाल लो। n माइनस 1 डी की वैल्यू निकाल लो, यहां से भी निकाल लो n माइनस 1 डी की वैल्यू। n माइनस 1 d इक्वल्स टू 62 ट्रांसफर कर दो -8। ये आपकी पहली इक्वेशन, इसको बना लो। अब दूसरा इक्वेशन, इस n को नीचे ले जाओ यहां पर, तो 16 प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू 420 अपॉन मल्टीपल है ना तो नीचे जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी अपन को n माइनस 1 डी की वैल्यू निकालनी थी, इसमें भी n माइनस 1 डी की वैल्यू निकालनी है। तो 16 को आप ट्रांसफर कर दो उस साइड, तो n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड d इक्वल्स टू 420 अपॉन n माइनस 16 आ जाएगा। ये आपकी फाइनली बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। अगर आप पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो दोनों के एलएचएस सेम दिख रहे होंगे। अगर किसी भी सिचुएशन में जब एलएचएस सेम होते हैं तो दोनों के आरएचएस भी फिर सेम हो जाते हैं। इफ द एलएचएस आर सेम देन आरएचएस विल आल्सो सेम। तो आरएचएस इसका ये रहा 62 माइनस 8 इक्वल्स टू, इसका आरएचएस ये रहा 420 अपॉन n माइनस 16। दोनों को माइनस कर दो, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, 54 आ जाएगा। 54 इक्वल्स टू 420 अपॉन n माइनस 16। अपन यहां तक पहुंच चुके हैं। आगे देखो, इस n का मल्टीप्लाई 16 से भी कर दो, इस 54 से भी कर दो। समझ में आ रहा है। n का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 54 n बचेगा इक्वल्स टू 420 माइनस 16 n आएगा। इतना क्लियर हो गया। आगे देखो, n वाले को n के पास में ले आओ, 54n प्लस 16n इक्वल्स टू 420। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 0 कैरी आई 1 6 एंड 1 7 70n इक्वल्स टू 420। n की वैल्यू आ जाएगी 420 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल,
और 7 6 कितना होता है, 7 6 42 होता है। 7 1 7 एंड 7 6 42, मतलब आपको n की वैल्यू 6 मिल गई। n की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। आपको फाइंड क्या करना था, n का वैल्यू निकालना था और d निकालना था। अब हम d भी निकाल सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। जो आपको देखो d कैसे मिलेगा, अगर आपने n की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो यहां से आपको d मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प ले लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या थी, n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड d इक्वल्स टू 62 में से आपने 8 माइनस किया था, कितना आया था, 54 आया था। यहां पर n की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1 d इक्वल्स टू 54, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 5 d इक्वल्स टू 54, मतलब आपका d इक्वल्स टू 54 अपॉन 5 आ जाएगा। आपने d की वैल्यू 54 अपॉन 5 निकाली, क्योंकि n की वैल्यू 6 थी और आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करी थी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करी थी, n की वैल्यू 6 डालने पर n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 5 हो गया और d की वैल्यू कितनी आ गई, 54 अपॉन 5 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या देके रखा है, गिवन देके रखा है an की वैल्यू 4 देके रखी है, d की वैल्यू देके रखी है, sn की वैल्यू देके रखी है। सबसे पहले an की हेल्प लो, an कितना है, 4 है। an होता क्या है, an होता है a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड d इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहां से क्या करना, a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हम देखो जानते हैं 2 डाल दो इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लो उसको, a प्लस 2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। जितना शॉर्ट आउट करना है, जितना शॉर्ट करना है इसको उतना शॉर्ट करो। a प्लस 2n, इस 2 को ट्रांसफर कर दो, 4 प्लस 2 मतलब a प्लस 2n इक्वल्स टू 6, देन a इक्वल्स टू 6, इसको ट्रांसफर कर दो, माइनस 2n आएगा। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। पहला इक्वेशन मान लो, जो भी करना है इक्वेशन अगर मानना है तो मानना, अगर नहीं मानना तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब Sn देखो, Sn कितना है आपका, माइनस 14। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n/2 a प्लस an वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, a प्लस an वाला ही फॉर्मूला लगा दो। देखो Sn का एक नया फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। अरे ये an वही है जो मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन जब एपी का दिया था, तो सॉरी एपी का नहीं, इस एक्सरसाइज का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो 2 सम के फॉर्मूले बताए थे। 2 सम के फॉर्मूलों में से ये दूसरा वाला फॉर्मूला है ये, लेकिन दिख नहीं रहा उसके जैसा, क्योंकि दूसरे वाले फॉर्मूले में मैंने यहाँ पर एल लिखवाया था। एल मतलब होता है लास्ट टर्म, लेकिन एन भी तो nth टर्म होती है, nth टर्म मतलब आखिरी वाली टर्म। तो इसकी प्लेस पर अपन इसको इंटरचेंज कर सकते हैं और an लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a प्लस an इक्वल्स टू माइनस का 14। अब देखो n अपॉन 2, a का वैल्यू देखो हमने अभी अभी निकाला, 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस an की वैल्यू हमें पहले ही देके रखी है 4 इक्वल्स टू माइनस 14। 2 को ऊपर ले जाओ, n को नीचे ले जाओ, तो 6 प्लस 4 भी कर लेना, 10 माइनस 2n इक्वल्स टू माइनस 14। इसको जब ऊपर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई 2 अपॉन n। आगे देखो 10 माइनस 2n इक्वल्स टू माइनस 28 अपॉन n। ठीक है ना, अब इस n का मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो क्या आ जाएगा, 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 28। माइनस 28 को इस तरफ ले आओ, इनको अरेंज कर देना सही वे में, एन स्क्वायर को पहले लिख लेना, माइनस 2n स्क्वायर, इसके बाद प्लस का 10n, माइनस 28 को एलएचएस में ट्रांसफर कर देना, प्लस का 28 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला वाला टर्म होता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, इसीलिए माइनस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्लस का नंबर है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अभी देखो तीनों से 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लो 2 कॉमन, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इस 2 को नीचे ले जाओ, 0 बन जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 5n
-14 इक्वल्स टू 0। अभी अपन को इसको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है। अपन को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पर ये 14 बन जाए, प्लस या माइनस करने पर 5 बन जाए। ऐसे वो दो नंबर है कौन से, 7 टू द 14। अगर आप 7 और 2 लेते हो ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे 14 बन जाएगा, दोनों को माइनस करोगे ना तो 5 बन जाएगा। देखो अब इनको अरेंज करना लेकिन आना चाहिए, अपन को माइनस का 5 बनाना है। माइनस का 5 कैसे बन सकता है, जब बड़ी डिजिट में नेगेटिव साइन लगा दे, छोटे में पॉजिटिव लगा दे। दोनों से कॉमन आ गया n, तो बचेगा n-7। इन दोनों से कॉमन आ गया 2, बचेगा n-7 इक्वल्स टू 0। अभी फिर से कॉमन आ रहा है n-7, बचेगा n+2, n+2 इक्वल्स टू 0। मतलब आपने एक n की वैल्यू कितनी निकाली, 7 निकाली, और दूसरे n की वैल्यू कितनी निकाली, -2 निकाली। ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आती है, तो माइनस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे अपन, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर माइनस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे तो कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दिस वैल्यू विल बी एक्सेप्टेबल, n इक्वल्स टू 7। अब n की वैल्यू किस में डालनी है, ये देखो n की वैल्यू आप इसमें डाल दोगे। आपको ये वाली जो इक्वेशन दिख रही है ना, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन फर्स्ट इज a equals to 6 minus 2n, then a equals to 6 minus 2 and the value of n is 7। मतलब a equals to 6 minus 14, और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। चलिए स्क्रीन पर आपको 9th क्वेश्चन दिख रहा होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के हिसाब से, इसीलिए इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बोर्ड पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सॉल्व कर लेते हैं। ए का वैल्यू 3 देके रखा है, एन की वैल्यू 8 और एस की वैल्यू 198। अब ये एस क्या है, आपने पिछले क्वेश्चंस में एस एन देखा है, एस 8 देखा है, एस 7 देखा है, ऐसे देखे। एस क्या है, एस आपको भैया ये बता रहा है कि सीरीज का सम बता रहा है, वो पूरी सीरीज का सम कितना है, 192 है। मतलब आपके अगर उस सीरीज में 8 टर्म्स है ना, तो 8 टर्म्स का सम कितना है, 192 है। मतलब आपको S8 गिवन दे के रखा है, S8 कितना, 192। सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn कितना होता है, n/2, 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड d। n की वैल्यू 8 डालो, n की वैल्यू कितनी, 8 ना, तो 8 डालो। S8 इक्वल्स टू 8/2, 2a, a का वैल्यू भी मालूम है कितना है, 3 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 8-1, और d का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, वापस लिखो 2 1 2 2 4 8। S8 की वैल्यू हम जानते हैं, पुट कर दो 192 इक्वल्स टू 4, 2 3 या 6 हो जाएगा, प्लस इनको माइनस कर दो 7d आएगा, 4 को नीचे ले आओ, 192/4 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d, कैंसिल कर दो, 4 1 4, 4 4 16, और 4 एक काम करो 2 से कर दो यार कैंसिल, 2 2 4, 2 9 18, 2 6 12, 2 1 2 4 8, 2 8 6, 48। 4 से भी हो जाता लेकिन गड़बड़ हो जाती है यार मेरे से, तुम जानते तो, इसीलिए 2 से करो, फिर उसके बाद फिर से 2 से कर दिया करो। तुम भी एग्जाम में ऐसे ही किया करो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d, 6 प्लस 7d, 6 को ट्रांसफर कर दो, 48 माइनस 6 इक्वल्स टू 7d, माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 42 इक्वल्स टू 7d, 7 को नीचे ले आओ, 42/7 इक्वल्स टू d। मतलब d का वैल्यू आपका 42/7, मतलब 7 बन जा, 7 6 40। ओवरऑल लास्ट में अगर देखा जाए तो d का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाने से होता क्या है पता है, अगर मैं ये लेक्चर अपलोड कर देता हूं ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको ये लेक्चर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।